सांसदों के निलंबन पे संसद में आज भी हंगामे के आसार। अब तक 143 सांसद निलंबित हो चुके हैं। कल खत्म हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। सांसदों के निलंबन पे आज विजय चौक में संसद तक मार्च करेंगे इंडिया गठबंधन के सांसद। कल भी इंडिया गठबंधन का जंतर मंतर पे होगा प्रदर्शन। आज देश भर में कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर मजाक उड़ाया था। हंसते हुए वीडियो बना रहे थे राहुल। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। 4 राज्यों में पार्टी को मिली हार पर हो सकता है मंथन। 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पे चर्चा संभव। मीटिंग के अगले ही दिन इंडिया गठबंधन में दरार। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पंजाब की सभी सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। आप दिल्ली में गठबंधन पे होगी चर्चा। आज राज्यसभा में पेश होंगे 3 क्रिमिनल लॉ बिल। कल लोकसभा में पारित हुए देश के खिलाफ बोलने पे जेल, मॉब लिंचिंग और माइनर से रेप पे मिलेगी फांसी। अमित शाह ने कहा आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव किया जा रहा है जो भारत की जनता का हित करने वाले हैं। राजद्रोह कानून की जगह देशद्रोह कानून लाने की तैयारी। नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया है कि राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त। लोकसभा में बोले गृह मंत्री शाह। कहा सरकार की आलोचना करने पे कोई जेल नहीं जाएगा, लेकिन कोई भी देश के खिलाफ नहीं बोल सकता। विद्रोह करने और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पे जेल होगी। नए कानून में पुलिस की जवाबदेही होगी तय। 3 दिन में एफआईआर दर्ज करनी होगी। नए कानून के तहत नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग जैसे अपराध में मौत की सजा का प्रावधान। जेडीयू सांसदों को सीएम नीतीश कुमार का निर्देश। आम चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, तैयार रहें। प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश पे बड़ा तंज। कहा राष्ट्रीय राजनीति में इनकी कोई हैसियत नहीं। 75 की उम्र में खुद हो रहे हैं अपने मोमिया मिट्ठू। इंडिया गठबंधन की हुई बैठक पे जेडीयू नेता सुनील कुमार पिंटू ने कसा तंज। कहा पहले मीटिंग में समोसा मिलता था, इस बार सिर्फ चाय बिस्किट हुआ। गाजीपुर के एसपी विधायक ओम प्रकाश सिंह ने प्रधानमंत्री पे धावा बोला। कहा मोदी जी कैकई हैं या दशरथ हैं जो राम को लाए थे। इन लोगों ने क्या राम को पेटेंट करा लिया है। लोकसभा से बुधवार को 2 और विपक्षी सांसदों का निलंबन। निलंबित सांसदों की कुल संख्या 143 तक पहुंची। विपक्षी सांसद सी थॉमस और एएमआरएफ को निलंबित किया गया। सदन के वेल में प्ले कार्ड के साथ घुसने का आरोप। सोनिया गांधी की सरकार को 2 टूक। कहा लोकतंत्र का गला घोंटा गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सांसदों के निलंबन वापसी तक जारी रहेगा प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार। कहा संसदीय नियमों को तोड़ने और विवादित व्यवहार की वजह से विपक्षी सांसदों को सजा मिली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की बैठक की। कहा आमजन को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। जयपुर से दिल्ली पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार पे फाइनल बात होगी। सचिन पायलट ने टोंक में मतदाताओं का आभार जताया। ग्रामीणों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। पायलट ने कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलने पर अफसोस जताया। कहा अब लोकसभा चुनाव में फतेह के लिए तैयारी रहे। क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले मुंबई में धारा 144 लागू। 18 जनवरी तक ड्रोन और पैराग्लाइडर के इस्तेमाल पे रोक रहेगी। कश्मीर घाटी में आज से शुरू हो रहा है 40 दिन तक का कड़ाके की ठंड का दौर। चिल्लई कला, दिल्ली और मैदानी इलाकों में जमा देने वाली ठंड का एहसास। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। गोरखपुर से सुबह 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। दोपहर 11:45 बजे सीएम योगी हनुमानगढ़ी जाएंगे। उसके बाद रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। मंदिर निर्माण की कार्य प्रगति का अवलोकन करेंगे।
अयोध्या में सीएम योगी अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। महंतों से भी मुलाकात का कार्यक्रम। दिल्ली से अयोध्या के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की पहली हवाई सेवा 30 दिसंबर को, 16 जनवरी से नियमित सेवा शुरू होगी। साइबर क्राइम पे नकेल लगाने के लिए यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 57 जिलों में खुलेंगे साइबर क्राइम थाने। संसद सुरक्षा चूक मामलों में 4 आरोपियों की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। आरोपी नीलम के परिवार की याचिका पे कोर्ट फैसला सुनाएगी। परिवार ने एफआईआर की कॉपी की मांग की है। ज्ञानवापी पे एएसआई की सर्वेक्षण रिपोर्ट पे वाराणसी जिला अदालत आज सुनवाई करेगी। एएसआई ने सील बंद लिफाफे में कोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी। आज पक्षकारों के हाथों में दी जाएगी रिपोर्ट। ईडी के समन को नजरअंदाज विपश्यना के लिए रवाना हुए सीएम केजरीवाल। शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने आज केजरीवाल को पेश होने का समन भेजा था। आपकी लीगल टीम ईडी को जवाब दे सकती है। दिल्ली शराब घोटाला केस में आप सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाएगी। आरोप पत्र पर भी सुनवाई होगी। आज होंगे भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव। ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पद जीतने का भरोसा। कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट अनीता श्योराण से सामना होगा। फतेहपुर में 1.25 लाख शिवलिंग के निर्माण में जुटी महिलाएं और स्कूली बच्चे। 1100 मोदक लड्डुओं से भगवान श्री गणेश का हवन कर लगाया 56 भोग। श्रद्धालुओं ने रुद्राभिषेक कर भगवान शिव की पूजा की। लोगों की सुख शांति समृद्धि की कामना की गई। अयोध्या में श्री राम मंदिर में लगेगा अष्टधातु से बना 2100 क्विंटल का घंटा। दिसंबर के अंत तक अयोध्या भेजने की तैयारी। घुंघरू घंटी की नगरी एटा में 400 से ज्यादा कर्मचारियों ने इस विशाल घंटे को तैयार किया है। करीब 25 लाख रुपए की लागत आई है। सीएम एकनाथ शिंदे ने नागपुर में समाधि स्थल डॉक्टर केशव बलिराम हेडगवार को श्रद्धांजलि दी। कहा, आरएसएस का स्मृति मंदिर प्रेरणा स्थान और स्फूर्ति स्थान है। गाजियाबाद के 18 वर्षीय क्रिकेटर स्वास्तिक चिकारा का आईपीएल में चयन हुआ। पूरा गांव खुशी के माहौल में नजर आया। परिवार वालों ने मुंह मीठा कर खुशी का इजहार किया। सीएम मोहन यादव ने भोपाल में जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मरीजों को कंबल बांटे। कोयला मंत्रालय स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। प्रहलाद पटेल ने कोयला और लिग्नाइट खदानों के लिए स्टार रेटिंग पुरस्कारों का शुभारंभ किया। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की वर्षगांठ में 3 साल पूरे होने पे कोकराझार में शांति समारोह का आयोजन। सीएम हिमंता बिस्वा ने कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दिल्ली में रैम्प कार्यक्रम के तहत 3 उपयोजनाएं लॉन्च की। महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई के लिए जेड योजना पूरी तरह से मुफ्त की। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में बढ़ाई गई चौकसी। सुरक्षा के मद्देनजर राम मंदिर के हर द्वार पे सुरक्षाकर्मी मुस्तैद दिखे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अयोध्या जंक्शन को दुरुस्त किया जा रहा है। हाईटेक सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन, लाखों की संख्या में पहुंचेंगे श्रद्धालु। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या पुलिस ने कमर कसी। राम मंदिर के हर पथ मार्ग को सीसीटीवी कैमरा से लैस किया गया। सरयू में भी बढ़ाई गई गश्त। पुणे में 2 धागे श्रीराम के लिए अभियान में जुटे लोग काफी संख्या में पहुंचे। लोगों ने हथकरघा पर फेरे हाथ। सूरत में तेजी से तैयार किए जा रहे अयोध्या राम मंदिर के मॉडल लकड़ी से बनाए जा रहे हैं। राम मंदिर की बाजार में अब खूब डिमांड है इन मॉडल्स की।